शाम को करीब करीब 6 बजे गए थे बंदर भोज। या तो सर सुबह है या शाम को जाना होता है। सुबह देर हो गई तो शाम को बंदर भोज करने गए थे। तो वहाँ से वापस आ रहे थे तो जो फल वाले हैं डिग्री कॉलेज चौराहे पर, ये बेचारे बुला करके, बाबा जी भाई जरा मान लीजिए अच्छा तरबूजा है, गाय ने मुँह मार दिया, रंगीन चल रहे, गाय ने मुँह मार दिया, फट गया, तो वो फल उनके लिए बेकार हो जाता है। कोई लेता तो है और वो करें तो क्या करें। और वो देखते हैं कि बाबा जी बंदर भोज कर रहे हैं, तो बंदर भोज कर रहे हैं तो हमको लोग देना शुरू किए। पुराना 30 साल 35 साल हो रहे हैं। तो एक कहने के तात्पर्य है कि अधिकांश लोग, मेरा अंधा समाज मरे बाप की नाम पर, बाप के मरने पर वो टेंट लगा करके वो तेरी ही मनाता है। ठीक, हमको अंधे समाज से बिल्कुल अलग हट के सोचना चाहिए। क्यों हम अकेले आए हैं, वो अकेले जाएंगे, साथ में ना कोई आया है ना साथ में जाएगा। परंपराओं से अलग हट के सोचिए जरा। भगवान ने बुद्धि दिया है सोचने के लिए कि यथार्थ क्या है। अगर हनुमान जी को आप मानते हैं तो फिर बंदर है। हनुमान जी तो मिलेंगे नहीं, बंदर तो है, उन्हीं की तो वंशज है, उनको खिला। लेकिन नहीं, डिग्री कॉलेज चौराहे पर देख रहे हैं तरबूज का भंडारा कर रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, बंदर को नहीं दे रहे हैं। और हनुमान जी के नाम से पत्थर के बंदर में आस्था है। हनुमान जी पत्थर के बंदरे तो है, तो पत्थर के बंदर में आस्था है। हनुमान जी के जो सजीव रूप है, उन्हीं की सेना है, उसमें आस्था नहीं है। ऐसे अंधे समाज के साथ नहीं हमको आपको रहना चाहिए। अगर आप उनके साथ देते हैं तो हम उसके पक्षधर नहीं हैं। बंदर को खिला दीजिए। हजारों सुंदरकांड का पाठ, अखंड रामायण आपका हो गया। पिताजी को आपने खाना दे दिया, पिताजी के सामने एक मुट्ठी अगरबत्ती आप सुलगावें चाहे न सुलगावें, पिताजी के चरण छुएं चाहे न छुएं, मेन चीज़ है पिताजी को आप भोजन दे दो। पिताजी को भोजन नहीं देंगे, नहीं। और अगरबत्ती पिताश्री 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 चाहे हिलाया न पिताश्री चरण छू रहे हैं, है ना। यही मेरा अंधा समाज कर रहा है। यथार्थवादी बनिए आप। खुद से आप क्या चाहते हैं, जो आप दूसरों के लिए करते हैं, अगर वही चीज़ आपके साथ की जाए, वही चीज़ आपके साथ की जाए कि आपके नाम से, आपके मरने के बाद आपके नाम से हम भंडारा करें और आपके नाती और बेटे बच्चे वो भूख से बिलबिलाएं, कितनी शर्मनाक बात होगी। परंपरा को छोड़िए। परंपरा क्या है? अरे परंपराओं में, अब परंपरा है तो साधु बैठ के भजन करे, वो भोजन आप करावें। इतना बड़ा बेवकूफ़ कौन आदमी होगा? भोजन आपका, भजन मेरा। अगर हर आदमी दुनिया का साधु हो जाए तो फिर भोजन कौन देगा उसको? सोचने की बात। कहने का तात्पर्य है कि कितनी संकट में सामान लाद के जाओ, बंदर को भोजन कराओ, बच्चे आते हैं उनको भी दे देते हैं, तो फिर वहाँ से लाद के आए हैं, अब ये सुबह के लिए तैयारी करनी है। ये तो रोज़ का मेरा काम हुआ। और संडे जो है वो भंवरेश्वर जाना होता है हर रविवार। हम गए, नहीं जा पाए तो आदमी भेज देते हैं। सुखू लाल चांदवानी वो बेचारे बड़ी मदद करते हैं, पूरा सहयोग उनका होता है। और गाड़ी भी देंगे, साधन भी देंगे, सामान भी देंगे। कहने का मतलब कि सिंध समाज के लोग हनुमान भक्ति में सबसे आगे हैं, तो हमारे अन्य समाज के लोग हनुमान भक्ति में क्यों नहीं आगे हैं? क्यों नहीं आगे? सोचिए आप, क्यों नहीं आगे? इसलिए नहीं आगे हैं कि उनके दिमाग में पत्थर घुसा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और हनुमान जी की पूजा करे दे रहे हैं। अरे हनुमान जी के यहाँ जो मंदिर खिला दो, काम हो गया आपका। अब कलयुग के मात्र एक देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी सुनवाई करेंगे, ये जान लीजिए आप। बजरंगबली में बड़ी शक्ति, बड़ी शक्ति। हम 7 दिन काहे लिए मर रहे हैं? हमने देखा है चमत्कार कि किसी ने मेरा नुकसान किया, 4 गुना उसका नुकसान हो। किसी ने मेरा अपमान किया, मर गया, या बदनाम, या तो बर्बाद हुआ या तो मर गया। क्यों?
सब रात दिन इसी, बताइए इतना बड़ा घर द्वार पे, हजारों पेड़ पौधे, गीतांजलि ब्यूटी पार्लर हमारी बेटी के नाम से है, वो पूरा पूरा गीतांजलि गार्डन, गीतांजलि पशु सेवा केंद्र। अब ये रात में अभी मोटर चला के पानी भरेंगे, रात्रि के समय, रात्रि के समय पानी भरेंगे। इस समय करीब करीब 8:45 का टाइम है। अब देखिए ये तरबूजा है, अच्छा खासा है, केवल दुकान में चूहे ने काट दिया। अब चूहे ने काट दिया, ये तरबूजा कौन लेगा? उसने बंदर के नाम से हमको दे दिया। पहले हम पैसे लोगों को देते रहे, लेकिन जब मीडिया की कृपा हुई, मीडिया वाले हमको छापने लगे, फोटो आने लगा, जिलाधिकारी महोदय चने की माला पहना के हमको सम्मान देने लगे। तब इसी प्रचार प्रसार से उन लोगों में एक प्रचार होता है। अपने राम को खुश नहीं लेना। हमें इस बात का गर्व है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ आपके देश में, अपने भारतवर्ष में, एक नया पैसा हमने आज तक किसी से नहीं लिया। लोग हमको देते हैं, मैं वापस कर देता हूँ। ये कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि साधु समाज, हमारे धर्मात्मा लोग सीखें। कुछ जरूरत नहीं, हम मनुष्य होकर हम अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो हमसे पैसा लेंगे हैं, तो उनकी भक्ति को हम बदनाम कर रहे हैं। इसलिए किसी साधु को मांगना नहीं चाहिए। कर्म करें जो भगवान की, ये भगवान की तो सेवा है। बच्चे भी खाएंगे, बंदर भी खाएंगे, ये भगवान की सेवा है। भगवान की चाकरी करो निस्वार्थ भाव से। देखिए भगवान आपके लिए व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते, निस्वार्थ भाव से। अब इसी में दब गया है, खरबूजा था वो नीचे पहुंचे दब गया। सोचिए, अब साइकिल के ऊपर इतना बोझा, ये कम से कम 30, 40, 35 किलो से कम नहीं है, इसको लाद के लाना। ऊपर से दब गया, नीचे खरबूजा था वो भी दब गया, फूट गया। लेकिन ये सब बंदर खाएंगे। ये अच्छा खासा देखिए खरबूजा है, दब गया। अभी रात्रि में अभी कुछ खाना पीना करने के बाद कुछ विश्राम करेंगे, फिर रात में 10 बजे फिर जुटेंगे और इनको काट कपट करके सब पूरा अच्छा निकाल के, छिलका निकलेगा वो जानवर को दे देंगे। जानवर यहाँ बैठे हुए हैं, 2-3 जानवर एडवांस में यहाँ हमेशा रात में आ जाते हैं, 4-5 आते हैं। क्यों? वहाँ पौधा लगा हुआ है, उसमें जानवर पानी पीता है जाकर। बालू बिछा दिया है, बालू माने गद्दा, उस गद्दे में बैठ के हमको आराम मिलता है। इसी तरह रात में देखिए तमाम गधे चले आ रहे हैं। अभी शाम को एक साहब मिले तो कहीं देखिए बाबा जी, जिस गधे की आपने जान बचाई थी, जिसका इलाज किया था, देखिए कैसा घूम रहा है। उठने में एक सांड आ गया, एक मरकहा सांड रायबली में घूमता है, उसका पूंछ कटा हुआ है और मरकहा सांड है। किस तरह हमने उसको कैद किया था, कान सड़ गया था, कान कटवाए थे, उसका फोटोग्राफ रखा हुआ है, सीढ़ी भी बनी थी। आज भी सांड वो घूम तो रहा है, जीवित तो है, उसको कल्याण आराम तो है। वरना कान सड़ गया था, वही कीड़े अगर दिमाग में पहुँचते तो पगला जाता, और पगलाता तो अब तक कितने को विदा कर देता वो। अरे तगड़ा सांड एक बार हाँ मार दे यहाँ पर तो आदमी तो मर जाएगा उसी। कितनी बड़ी समाज की सेवा है, सोचिए। ये साधु को करना चाहिए। कि हमारे जितने धर्मात्मा लोग हैं, भंडारा करते हैं ना, उनका काम है। आज तक कितना लोग अखबार में पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आज तक किसी ने फ़ोन किया कि बाबा जी आप ये काम कर रहे हैं, जानवर का इलाज बंदर भोज के लिए तो चलिए आपने दे। बंदर भोज वगैरह तो मेहनत है, लेकिन आसान काम है। गए जाके दिया, खा लिया। लेकिन उनको पकड़ के लाना, बंदर को बिलाए हैं, खाओ, उनके बताइए बंदर को पलाना, फिर उसके जख्म खोलना, कितना खतरनाक काम है, कितना रिस्क है इसमें। वो करवा रहा है, मैं कर रहा हूँ। एक रिस्क उठा के बिना एक फूटी कौड़ी दिए और भगवान की जो सेवा करे वही साधु है, वही सच्चा साधु है। हम कुछ नहीं, हम तो एक सेवक है भगवान के। हमारा एक सवाल है, संध्य समाज को बता रहे हैं, जो भगवान की सेवा करे निस्वार्थ भाव से, उससे बड़े शंकराचार्य भी नहीं है। मैं दावा करता हूँ। सेवा करो पहले, क्या ज्ञान दे दिया भगवान। एक बार लोगों ने भगवान की कथा सुन लिया। तुलसीदास ने रामचरितमानस को इतनी सरल भाषा में लिखी है, चौपाई बना करके,
एक एक अंगूठा लगाने वाला भी समझ जाता है। एक बार जान लिया, वही बात का रिपीट करना। इसलिए सेवा कीजिए। अब लोगों में ईर्षा होती है, मेरा रोज अखबार में नाम क्यों आता है, बड़े बड़े अधिकारी हमको क्यों मानते हैं। ईर्षा नेताओं को और भी लोगों को। लेकिन सूरज को आप क्या छिपा पाएंगे क्या, हमारे काम को आप क्या छिपा पाएंगे क्या। इसीलिए सीढ़ी बनवाते हैं। सीढ़ी बने, लोग देखो, सोचो, करो। अरे करोगे तुम्हारा कल्याण होगा। आप बंदर खिलाएंगे, आप मौसाना चलाएंगे, आप बच्चों की मदद करेंगे, आप बूढ़ों की मदद करेंगे, कमजोर की मदद करेंगे, तो फल तो आपको मिलेगा। और उसी फल से ही काम भाग्य बनता है अगला। ये भी नोट कर लीजिए आप। बड़े बड़े गिरह शांत हो जाएंगे आप। नहीं पहने रहो अंगूठी, चाहे जितनी अंगूठी पहन लो, कुछ नहीं काम बनेगा। क्यों? वही अंगूठी पहनने पर मुसीबत क्यों आ जाती है? हमारा एक सवाल है। अंगूठी वही होती है। आप कहेंगे वक्त की बात है। अगर वक्त की बात है तो फिर अंगूठी ने क्या किया आपके लिए? कर्म की अंगूठी पहनो, सेवा की अंगूठी पहने आप। समझ गए? हर काम पर इतनी इतनी देर हम बोलते हैं, चिल्लाते हैं, भाषण देते हैं, बताते हैं कि सीखो, कुछ करो, करोगे अच्छा अच्छा काम। हर घर में फोटो टंगा मिलेगा आपको भगवान का। अपने अपने धर्म के हर आदमी फोटो कैलेंडर टांगे, ठीक। उनसे मेरा एक सवाल है कि अपने अंदर की जो बेईमानी है, लालच, उसको हटा दो। तभी वो फोटो, पूजा, अगरबत्ती काम करेगा। चाहे जितनी मंदिर बनवा लो, मंदिर निर्माण करा लो, चाहे तुम रुद्राभिषेक करा लो, चाहे कोई यज्ञ करवा लो, जब तक तुम्हारा मन साफ नहीं होगा, ये सारे ग्रंथ कहते हैं। चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे सिंध समाज में, किसी समाज में आप चले जाइए, एक ही बात है ना। कबीर साहब ने भी कहा था, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। कहाँ है मन चंगा है? किसका है मन चंगा? लोग पावे तो कफन का भी पैसा खींच लें। आज मैं यही समाज में देख रहा हूँ। हमारा मतलब कि अपने आप को जब सुधारेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे, तो आपको राहत मिलेगी। अगर आप कहीं सेवा करेंगे तो चमत्कार होगा आपके साथ। हमारे साथ दर्जनों चमत्कार हुए। जिन जिन लोगों ने हमारा अपमान किया था वो भरे जवानी में मर गए। भरे जवानी, 1 2 3 4 कितने को आप इत्तेफाक बोलेंगे, मर गए। क्यों? हमने तो किसी का कुछ नहीं किया। क्यों? ईर्षा के कारण, किसी के भड़काने के कारण अपमान कर दिया। हमने उनको कुछ कहा ही नहीं। हम तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु देख रहा है, प्रभु हमारी मदद कर रहा है। तभी हमारा मनोबल बढ़ गया कि नहीं प्रभु आप हमारे सारे काम कर रहे हैं। लड़की की शादी बड़े बड़े घरों में आपने करवा दिया, जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं था। सारे काम तो प्रभु आप मेरे करवा ही रहे। हम आपके लिए काम, ये भगवान का काम है। तो कहने का मतलब कि इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सब काटा जाएगा, छिलके इसके गौ माता खाएगी, कूड़ा इसका डर खाएगा। अब लादना फाड़ना, कपड़े आए दिन हमारे गंदे होते हैं। अब कुछ डार्क कलर का कपड़ा हम ढूंढेंगे। अरे दुकानदारों को चाहिए, टीवी देखो, सोचो क्या बाबा जी ये कपड़ा हमको फ्री नहीं चाहिए, हम मुफ्त वाले बाबा नहीं हैं। हमको दे दीजिए, कुछ नहीं, रखो अपने पास। 25-25 लाख रुपए मिल जाता मेनका जी से। हमको पत्र आया था कि संस्था बनाइए, मदद लीजिए। हमने कहा नहीं, पैसा लेके मैंने किया तो क्या किया, पैसा नहीं चाहिए, छोटी कौड़ी नहीं चाहिए, लेकिन सहयोग चाहिए। जैसे सुखो बाबू सहयोग कर रहे हैं, गाड़ी भी दे रहे हैं, आदमी दे रहे हैं, सामान भी दे रहे हैं, चले बहुत कुछ कर रहे हैं। अब एक कमी है कि भाई अब 3 पहिए की गाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी कोई सेकंड हैंड दिया जाए तो हर बार में हम चले जाएंगे। हम जाएंगे तो बात दूसरी है। महीने में एक बार में चले जाते हैं हमको लेकर के। तो हमने सोचा मैं तो हर बार जाने के लिए तैयार हूँ। अरे यहाँ उजाला तो आने दो, उधर खड़े हो जाओ। मैं तो हर बार जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मोटरसाइकिल से हमारे बस की बात है। इतना बड़ा है कि समाज, धर्मात्मा, परमात्मा, कलावा है, अंगूठी। अच्छा, अंगूठी मंदिर काम करेगा तुम्हारी है? जब मुसीबत आवे तब हमसे बात करो आके, तब हम तुमको बताएंगे कहाँ है आपकी अंगूठी, कहाँ है मंदिर निर्माण। सबसे बड़ा प्रभु की सेवा है। बस भगवान ने मक्खन लगाने के लिए नहीं भेजा है। आपका पुत्र आपके केवल मक्खन लगावे, आपको खाना न दे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी?
आपके पास गोली होगी ना तो आप गोली चला दोगे, है ना। जब आपकी बेली आएगी तो आप गोली चला दो, अपनी बारी में तो आप गोली चलाएंगे। फिर आप समाज के लिए कहानी मना करते हैं भैया बंद करो आडम्बर सब। अब लोग लड़कियों की शादी कराने लगे, अच्छी बात है, हर काम काज में मतलब देखिए अब धीरे धीरे समाज में बदलाव है, लेकिन कम से कम 80% अंधे लोग हैं और मंदिर में पत्थर बिछ रहा है। सोचिए आप, भगवान आपको मिल जाएंगे पत्थर बिछवाने से, भंडारा करवाने से। कौन भंडारा? कोई भंडारा नहीं। भंडारा है तो पात्रों को खिलाओ, प्यासे को पानी खिलाओ। तो तीरथ में जा रहे हैं, कौन तीरथ में जा रहा है? वो पहले तीरथ लायक जाने लायक है, पहले अपना चेकअप कराओ। अपने अंतर में आपका चेकअप स्वयं कर सकते हैं। 4 लोगों से पूछो कि भैया हमारे बेटे की कसम है अगर हमारे में कोई कमी हो तो बेटा बता दो। हर आदमी आपके मुंह पर कह देगा, यहाँ आपके बारे में हम सच्ची बात बोलेंगे तुरंत आपको गोली तान लेंगे। कौन आपको सच्ची बात बताएगा? कोई नहीं बताएगा, है ना। तुलसीदास ने लिखा था, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जी आप क्या तुलसीदास क्या भगवान की प्रेरणा थी, तुलसीदास ने लिख दिया। ये भगवान की प्रेरणा है, कभी तो हम रात दिन मर रहे हैं, खाली मर रहे हैं। एक आदमी बताइए घर में क्या नहीं है हमारे पास, लेकिन सब यही पैजामा कुर्ता साइकिल, मोटरसाइकिल से नहीं, क्यों? पेट्रोल लगेगा, प्रदूषण बढ़ेगा। काम आप देखिए, हम तो लोगों को यही बताते हैं जहाँ साइकिल चला सको, बुढ़ापा आपका टनाटन बना रहेगा, घुटने में जाम नहीं लगेगा, चलाते रहिए साइकिल। देश से बड़े लाभ हैं, प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, देश का तेल बचेगा, देश का पैसा बचेगा। तो कहने को तो हर बार में हम कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, इसलिए कि जितना नहीं अकल है तो सुनो। वो लोग बहुत अरे इसलिए बोलते हैं कि अंधा समाज है। गंदे कपड़े को एक बार आप साबुन से नहीं धो पाएंगे, कई बार साबुन लगाइएगा, पटकिएगा, तब कपड़ा साफ होगा। आज गंदे कपड़े की शक्ल में मेरा समाज है, मंदिर में बैठे हैं, भीड़ लगाए हैं और महात्मा जी बैठे हैं, फूल, क्या नाटक। कौन महात्मा काम करे, पहले खुद करो तब कहो, अनुभव से बोलो, किताब से मत बोलो। किताबी बातें तो अब टेप रिकॉर्ड में भी तो आ गया है, टेप लगा लो, सुन लो, काम हो गया। भगवान ने काम करने के लिए भेजा है। अब हम अपनी बॉडी को विराम देते हैं और अब इसकी बाद में कटिंग करेंगे, कम से कम 1.5 घंटे लगेंगे। और जब कटिंग हो जाएगी तो सुबह देखा जाएगा, एक शॉट उसका हम चाहेंगे कि सुबह भी उसका बन जाए। लोग देखो, करो, नहीं तुमको मालूम है हमसे सीखो। अब ये कपड़े हमारे रोज़ गंदे होते हैं, हमको टाइम नहीं मिलता कि हम कपड़ा पता लगा में कि हमारा जुगिया कलर में, क्योंकि साधु लोग कहते हैं अब हम बेल बॉटम और बुशर्ट पहन के घूमेंगे, लगा हमारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए हमको एक कपड़ा पहनना पड़ा, हमको अच्छा थोड़ा लगता है। लेकिन हिंदुस्तान है, यहाँ तो बिना साइन बोर्ड के काम नहीं चलता। कुछ तो साइन बोर्ड, बहुत लोगों ने कहा लुंगी पहनिए, दाढ़ी बढ़ाइए, बाल बढ़ाइए। हमने कहा क्यों, क्या है उससे? आप यही चाहते कि आडम्बर करें, लोगों को हम बेवकूफ़ बनावें, लोग हमसे भाई खाएं बाबा जी। मैंने कहा कुछ नहीं, हमारा बाबा वही, हमारा भगवान ही बाबा, वही मेरी मदद कर रहा है, डंके की चोट पर मदद कर रहा है, कहाँ नहीं मदद कर रहा है। इसलिए एक डार्क कलर का बंदर खिलाने का वर्दी हमारा दूसरा होगा। और ख़ास करके आजकल के दिनों में फल ख़राब होते हैं ना, तो फल मिल गया, देखिए पानी देख रहे हैं, ये देखिए ये पूरा बह के वहाँ तक पानी गया, क्यों? खरबूजा टप गया है, कुचल गया है, ख़राब हो गया है, पानी बह रहा है। हमारे कपड़े ख़राब होते हैं, साइकिल ख़राब होती है, झोला गंदा होता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। अगरबत्ती सुलगा के, सेंट लगा के, एसी में बैठ के पंडित जी से कलावा बंधवा के आप भगवान से कुछ पाना चाहते हैं क्या? सुई के नोक बराबर कुछ नहीं मिलेगा, और मिल जाए तो बता दीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा। ना अंगूठी पहनने से मिलेगा, ना माला धारण करने से होगा, ना आपको मंदिर जाने से होगा, जब तक आपके अंदर की भावना नहीं बदलेगी। पहली चीज़ ईमानदारी मन में लाइए। किसी का काम कर रहे हैं, अगर कोई खुशी से आपको कुछ दे रहा है तो आप ले लीजिए। किसी का आपने काम बनाया जो खुशी से, लेकिन गला दाब के मत करो, देखिए उसका मजा। तो पहले मन को ठीक कीजिए, तब आप मंदिर की बात करें, धर्म की बात करें, हिंदू और मुसलमान की बात करें, है ना। हमने बहुत पहले कहा था, ना हिंदू ना मुसलमान,
जरा ये बताइए कि आप कितने कैरेट के हैं इंसान। कैरेट समझते हैं ना, जो नाप होती है, मापदंड होता है इसका, सोने का। ना हिंदू ना मुसलमान, पहले आप ये बताएं कि आप कितने कैरेट के हैं इंसान। पहले इंसान तो बनो, फिर बाद में हिंदू मुसलमान बन लेना। धन्यवाद।